नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी आपकी सही चल रही होगी। और इसी के साथ ही आज हमारा प्रैक्टिस सेट फोर्थ। देखिए, इससे पहले मैंने आपसे कहा था जो 3 से लेके 8 तक के जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो हमारे लास्ट जो यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न में 6 पेपर हुए हैं वो हम करवाएंगे। तो आज हम दूसरा पेपर लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारा सेट था तीसरा, वहाँ पे हमने कनिष्क आपका जो आबकारी का पेपर था वो करवाया था। आज का जो पेपर है वो कनिष्क का एग्जाम जो हुआ था अभी 2025 में 19 जनवरी को, तो वो करवाएंगे। डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। पहली बात मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये जो प्रैक्टिस सेट है कोई टाइम पास वीडियोस नहीं है। अगर आप सोए हुए तो उठ जाइए, बेड पे अगर सोए हैं तो सीधे चेयर पे बैठिए। लाइब्रेरी पे है तो अच्छे से 1 डेढ़ घंटे का टाइम ले लीजिएगा, क्योंकि इसको एक जो पेपर देते हैं आप रेगुलर एग्जाम में जाके वैसे एग्जाम को देंगे तो इससे क्या होगा ना, एग्जाम तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, और एक पेज लेंगे उसमें 1 से 100 तक नंबर लिखेंगे, और वहां पे मेरे आंसर करने से पहले आप लोग खुद का आंसर देखना है कि आपके नंबर कितने बने, और लास्ट में आपको कमेंट में करना है कि आपके 100 में से इतने नंबर बने। क्योंकि ये ऐसी चीज है, इससे आपके एग्जाम तक एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, जो प्रैक्टिस है होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने टिक किया और आगे चले गए, ऐसा नहीं। एग्जाम में मेन होता है एनालिसिस करना। जो टॉपिक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको क्या करना है, अभी जाके आपके नोट्स में अपनी बुक्स में जाके वो क्वेश्चन को देखना है और उसको टॉपिक को रेडी करना है। जो कि अगले अगर तीसरा या चौथा प्रैक्टिस होता है, पांचवा वाला, तो उसमें आपको वो क्वेश्चन जब दोबारा मैं करवाऊंगा तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। अगर वहां भी आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आपने नई जो पुराना जो प्रैक्टिस सेट था वहां से कुछ सीखा नहीं है आपने। ठीक है। तो इन चीजों को एक बार करके देखिए। एग्जाम तक 80 दिन के बाद आप लोग जब पेपर देके आएंगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने जो किया, सर ने जो बताया वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी था। तो ऐसे इसको स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज जो पेपर रहने वाला है ये हमारा रहेगा जो कनिष्क का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 19 जनवरी को। ठीक है। देखिए, बहुत से बच्चे जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि प्रैक्टिस सेट कहां पे है, तो जो थर्ड वाला है 6 से लेके जो 8 तक के प्रैक्टिस सेट रहेंगे आपके PYQY रहेंगे। ठीक है, जो रिसेंट में नए पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं। चलिए, तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने इससे पहले बताया था वीडियोस में, तो सेम आपको यहाँ पर वही करना है। देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब जो देखिए यहाँ पे पहले उत्तराखंड के क्वेश्चन है। ठीक है, जो 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? युवा मामलों की समिति, स्थानीय बोली भाषाओं की समिति, पलायन समिति या फिर भू कानून समिति। तो इसमें से कौन सा राइट है? तो इसमें राइट ऑप्शन है, देखिए, युवा मामलों का समिति भी है यहाँ पे, स्थानीय बोली भाषा समिति भी है यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा में समिति जो है, और पलायन समिति भी है। भू कानून समिति अभी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, जैसे एग्जाम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, जो मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, इसका जो आंसर बता रहा हूँ, देखिए आयोग पहले क्या करता है, रिजल्ट के बाद, जब पेपर के बाद 2 दिन बाद आंसर की देता है, उसके बाद फिर प्रत्यावेदन लगाना पड़ता है। अगर कोई क्वेश्चन गलत है, हम प्रत्यावेदन लगाते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, तो आयोग जो क्वेश्चन डिलीट करता है, जो फाइनल आंसर की देता है। मैं वहां से चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस चेक करता हूं मैं फाइनल आंसर की के साथ अपना करने के बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग बहुत से बच्चे बोलते हैं कि ये आंसर गलत है। देखिए, आयोग जो क्वेश्चन प्रत्यावेदन के बाद सही मान रहा है, हम उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको उसी से नंबर मिलने वाले। ठीक है, आप अपने तरीके से करेंगे तो गलत। मैं जो बता रहा हूं वो ऑथेंटिक आंसर की, आयोग की आंसर की, जो फाइनल आंसर की आई है, उसके बाद ही मैं आंसर यहां पे बताता हूं। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में नीति आयोग वाले 1-2 क्वेश्चन में लोगों ने कमेंट किया था, बट वो मैं आयोग ने जो क्वेश्चन सही माना है मैं उसी को सही करता हूं। ठीक है, क्योंकि नंबर हमको वहीं से मिल रहे हैं। चलिए, अगला है, दूसरा क्वेश्चन था, उजेली या अनेरी होली त्योहार की जनजाति समुदाय से है। देखिए, फिर से जनजाति वाला क्वेश्चन। अब मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए, एग्जाम देने आप भी जा रहे हैं, कि कौन सा एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, थारू, भोटिया, जौनसारी या फिर संथाल। तो ये है थारू जनजाति का उजेली या अनेरी होली त्योहार जो होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? तो ये आपको सबको पता होगा, देहरादून में है ये, खलंगा वॉर मेमोरियल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पहला है, नंदा देवी राज्यात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। देखिए, कथन पहला है, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला कथन है, यात्रा के दौरान वैदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, आगे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाले आपके यहाँ पे, नंदा राज्यात की यात्रा होने वाली है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले जो है साइड में देखते रहना। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों सब बोलूंगा लैंग्वेज में, तो वीडियो ना 3-4 घंटे का हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों रखें आपके लिए। आप जब मैं यहाँ साइड में पढ़ा तो आप बगल वाला उसको रीड कर लो एक बार। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम लेखों के लिप्यंतर से जुड़ा है? VS वांकर, मधु के केशव धवलीकर, राजेंद्र लाल मिश्रा या फिर नवजोत
लाहिरी। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा पेचीदा सवाल होते हैं, ये मतलब रेगुलरली हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी था, राजेंद्र लाल मिश्रा जी। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गौरवपंथी ग्रंथों से सम्मिलित नहीं है? ध्यान से देना, ढोल सागर, समेणा, सभा सागर या फिर श्रीनाथ जी की शुक्लेश। तो इसमें से कौन सा नहीं है बोला गया, किससे? गढ़वाल के गौरवपंथी ग्रंथों में से, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं था? तो सभा सागर जो था वो इससे सम्मिलित नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। देखिए अब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सीधे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, जैसे पहला पेपर था, ये दूसरा पेपर है, आप एक एक रफ पेज में आप लिख रहे होंगे, ठीक है, साइड बाय साइड की। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के संस्कृति से आ रहा है, ये हिस्ट्री से आ रहा है। तो लास्ट में एक ओवरऑल आपको आइडिया मिलेगा। जब सब पेपर हो जाएंगे तो हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एवरेज 3 से 4, 5 से 6, वो आपको आइडिया फिर मिल जाएगा। फिर उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप तैयारी को करेंगे आगे, ठीक है, जो आपके 78 दिन बचे हुए हैं। चलिए अगला है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तारामंडल, नक्षत्र सभा, आकाशगंगा, आकाश यात्रा। देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र सभा है। क्लियर है। चलिए आठवां है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण या फिर वामन पुराण में? तो ये किया हुआ है आपका स्कंद पुराण में। ऑप्शन नंबर आपका बी 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, जो मैं चीजें करवाता हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आप लोग वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ये देखता हूं हमें चैनल पे सब कुछ दिख जाता है, कितने बच्चे सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं, कितने सब्सक्राइब वाले भी नहीं देख रहे। तो अगर आप वीडियो पे आए हैं तो एक बार आप कंटेंट देख के देखिए, ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, एक एक पेपर का एनालिसिस किया जाता है, साथ में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है संस्कृति वाले वही मैं आपको कराता हूं। तो थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। ज्वाइन वाला चैनल है, आप ज्वाइन चैनल पे मेंबर बन सके चैनल के, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ हेल्प यहाँ पे कर रहा हूं। चलिए नौवां है, सूचियों का यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। पहला है सुंदरडूंगा, तो ये आपका कहां पे है? ये बागेश्वर में है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नामिक ग्लेशियर कहां है? पिथौरागढ़ में है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर कहां है? ये आपका टिहरी गढ़वाल में है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। और डोकरियानी कहां है? ये उत्तरकाशी में है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 कहां पे आपका? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, तो सर एडजस्ट करना, ठीक है, क्योंकि मेरी खांसी ना बहुत लंबे टाइम से सही नहीं हो पा रही है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन, ये दूसरे को कारण, मतलब कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में फंस रहे हो आप लोग, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। पहला कथन क्या कह रहा है? खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, ठीक है। अब जो खतलिंग ग्लेशियर है ना, वो भिलंगना नदी का स्रोत है, मतलब वहां से है करके, भिलंगना नदी यहां से निकलती है। पहला ये है आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है कारण क्या है उसका? यह ग्लेशियर टिहरी जिले से केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो इसका ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, जो पहला क्वेश्चन था ना कथन, ये कारण मतलब सही कर रहा है, उसका मतलब उसके साथ कर रहा है, कथन का कारण सही दिया हुआ है। तो मतलब क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन तो सही है, बट यहाँ पे जो चीजें बता रहा है कि ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर दूर है, तो ये यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। दोनों आर ए का क्या है सही, क्वेश्चन दोनों सही है, तो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु ये स्पष्टीकरण नहीं है सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां है, कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? गीत है बरसात का, थड़िया गीत। देखिए आप ये तो नाम से लग रहा होगा, बरसात अभी है, क्या कहते हैं? चौमासा है, कहते हैं चौमासा कहते हैं, ठीक है, अभी चौमासा है, तो ये हो गया चौमास नृत्य गीत, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है। अभी देखिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ये रेगुलर बेसिस पे बुक से नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदाक्रम दर्शाता है? ठीक है, तो ये दिया, पहला दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। अगर हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में देखे ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा, फिर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, पहला अपर मुख्य सचिव होता है, फिर प्रमुख सचिव होता है, फिर सचिव, फिर सेक्रेटरी आएगा, फिर सचिव नीचे आएगा, फिर नीचे एडिशनल सेक्रेटरी आता है, ठीक है। तो ये आपका राइट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटटेक स्मार्ट विलेज का सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये किया गया था आपका खूंट में। कहां पे किया गया है? खूंट में किया गया है। ये इंपोर्ट करंट का क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान देना, जो ये चीज आपको बताई जा रही है ना, इसमें एक ये देखा मैंने, एक जहां तक एनालिसिस कर रहा हूं पेपरों को, मैं इससे पहले मैंने किया था, उत्तराखंड यूके ट्रिपल जब पेपर बना रहा है ना, एक पेपर में तो उत्तराखंड आसान पूछ रहा है, जीएस टफ पूछ ले रहा है, एक पेपर में जीएस आसान पूछ रहा है, उत्तराखंड टफ पूछ ले रहा है, या उत्तराखंड आसान पूछ रहा है, जीएस टफ पूछ ले रहा है, मतलब रिवर्स से चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, पढ़ना अच्छे से ये नहीं कह रहा हूं क्या पढ़ना है, बट
रेडी रहना किसी चीज के लिए भी, ठीक है। या तो उत्तराखंड आसान आएगा, अगर जीएस टफ आएगा तो उत्तराखंड में आसान से नंबर आ जाएंगे आपके, क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अगर उत्तराखंड थोड़ा टफ पूछा है तो उत्तराखंड में जो हार्ड क्वेश्चन लेगा उसको छोड़ देना, आगे जीएस में आप अच्छे से चीजें कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 14वां है, निम्नलिखित में से किसने कुस्ता गढ़वाली छंदमाला की रचना की है? मोहनलाल नेगी, जयदेव बहुगुणा, लीलानंद लीलानंद कोटनाला, तोता कृष्ण गैरोला। तो इसका राइट ऑप्शन था आपका लीलानंद कोटनाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन था यहाँ पे, 15वां क्या है, उत्तराखंड राज्य के हरकंगा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस नाम से किया जाता है? उत्तराखंड यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी का ट्रेडमार्क क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक नंबर आपका फ्री का नंबर है, इसको याद रख लो, हिमाद्री। अब एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर 2023 में, दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में डेस्टिनेशन उत्तराखंड हुआ था एक इवेंट, ठीक है, जहां पे इसका नाम बदल के ना हाउस ऑफ हिमालयास कर दिया गया है, हाउस ऑफ हिमालयास, इसको याद रखना। अब आगे क्या पता एग्जाम में हिमाद्री ना पूछ के हाउस ऑफ हिमालयास कहेगा तो वो भी क्या है, उत्तराखंड का ही है, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया है। बट अभी तो हिमाद्री पूछा, देखिए चारों ऑप्शन में से और दूसरा कोई था नहीं, तो जहां तक यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा बाई चांस तो हाउस ऑफ हिमालयास होगा, उस पर टिक करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन है, डुंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, आप जब 6 चैप्टर पढ़ते होंगे उत्तराखंड का परीक्षा वाणी का, उसमें लिखा हुआ है जल संरक्षण, सड़क निर्माण, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है आपका राइट है, क्योंकि ये संबंधित था किससे, बांज के जंगलों के रखरखाव से, डुंगी पांटोली आंदोलन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड के इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? अब ये क्वेश्चन भी बुक्स में नहीं होता है, ये खासकर आप जब मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहां पे क्वेश्चन देखा था मैंने, एक बार बुक्स पढ़ी थी मैंने, ठीक है क्योंकि बुक्स वगैरह पढ़ते रहनी चाहिए। तो वहां ये इनर लाइन परमिट क्या होता है ना, रेगुलर अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, बट रेगुलरली आप अगर न्यूज वगैरह द हिंदू वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साइड या फिर जितने हमारे बॉर्डर एरियाज है या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, तो ये इनर लाइन परमिट न्यूज में रहता ही है, ठीक है। जो इनर लाइन परमिट है ये न्यूज में रहता है। तो यहाँ पे किसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, कह रहा है जो इनर लाइन परमिट होती है, ठीक है। तो होती क्या है, देखिए, इनर लाइन परमिट इज इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिटेड टू बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब यह है, जो इनर लाइन परमिट होती है ना, उसको राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इनर लाइन परमिट को, पहली बात। और जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है ना, उसका परमिट कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इनर लाइन परमिट जो देगा, जैसे आपने देखा होगा, अगर ओम पर्वत वगैरह आप लोग जाते होंगे या नामी ग्लेशियर वगैरह जाते होंगे, आप बहुत से लोग गए भी होंगे, तो आपको पिथौरागढ़ जाने के बाद वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसी को इनर लाइन परमिट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन रेगुलरली आ जाते हैं, बुक्स में नहीं होते हैं, ये न्यूज में रहते हैं। इसलिए मैं कभी बार बार कहता हूं, जो आपका न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें 3 पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फर्स्ट पेज जो होता है, ठीक है, तो ये चीजें होती है रेगुलरली, मैं कहता हूं बार बार आपसे, न्यूज़पेपर को आप पढ़ो, फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद अगला जो देख सकते, एक तो आपका जो आता है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एडिटोरियल वाला पार्ट आ रहा है, उसको भी पढ़िए, और थोड़ा बहुत जो पीछे होता है आपका, एक तो देश विदेश वाला होता है, उसको पढ़िए, ठीक है, और एक जो आपका बिजनेस वाला होता है उसको भी देख लीजिए, तो वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, 18वां है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? बैदनी बुग्याल, द्यारा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, दुगातुली। अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से ही पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिखते होंगे। तो बैदनी बुग्याल, तो बहुत से क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है 19वां क्वेश्चन, प्राय किस नृत्य में नृत्यों की संख्या समान होती है? तो चौफला जो होता है, ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। लड़कों चोफला और चोफलो, दो चीज, चोफला और चोफलो कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो महिला और जो पुरुष होते हैं वो साथ में यहाँ पे नृत्य भी करते हैं इसमें, ठीक है। अगला है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कर्नल यंग, कर्नल मोर, कैप्टन कोटले, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसको कहा जाता है? तो कैप्टन कोटले को इसका श्रेय दिया जाता है, ठीक है। 21वां है, चीनी यात्री हेंगसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? ठीक है, जो चीनी यात्री हेंगसांग था, जो भारत में आया था, ठीक है, उसने उत्तराखंड की भी यात्रा भी की थी, तो इसने उत्तराखंड में किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता इसके बारे में? मकरपुर, मंदावर, मायापुर या फिर ब्रह्मपुर? कौन सा नहीं मिलता है? मकरपुर का यहाँ पे नहीं मिलता है, आयोग ने इसी को माना है, ठीक है, मकरपुर को माना हुआ है आंसर, तो ये आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। अब देखिए, कुमाऊं के अंतर्गत तो खासकर आपने देखा होगा होली बहुत प्रचलन है होली का, ठीक है। तो उसमें 2 टाइप की होली होती है, एक होती है आपकी बैठकी होली, एक होती है खड़ी होली।
खड़ी होली में गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। तो खासकर मैं बात करूं, जो बैठे की होली होती है खासकर ये अल्मोड़ा क्षेत्र में होती है। कहां पे होती है? अल्मोड़ा क्षेत्र में होती है, ठीक है। और साथ ही आप जब लोहाघाट, चंपावत, इधर पिथौरागढ़ साइड में आएंगे ना, तो वहां पे खड़ी होली होती है, ठीक है। तो हमारे एरिया में खड़ी होली होती है, ठीक है। बैठे की होली करते हैं, बट ज्यादातर जो है होली होती है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पुगाड़ी, तिमारी, मिझारी निम्न में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। बता भी देता हूं जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे नए भी हैं इसमें। तो ये गोरखाकालीन ना कर व्यवस्था थी, क्या थी? गोरखाकालीन एक ये गोरखा पीरियड टैक्स सिस्टम था, एक कैसा टैक्स सिस्टम था, ठीक है। रिसेंट में अभी मैंने सोचा है आपके लिए जो परीक्षा, जो आपका अजय रावत की बुक है उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उसको आपको बोर्ड के थ्रू में करवा दूंगा, ठीक है। पूरे मतलब 20-22 पेज में आप कवर हो जाएंगे हिस्ट्री वहां से, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछते हैं आप वहां से क्लियर हो जाएंगे। 24वां है, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य नहीं है, सॉरी नृत्य है बोल रहा है, रासो, हारुल, छपेली या फिर छोपती। तो इसमें से कौन सा है? तो जो छपेली है ना, वो आपका कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 25वें क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बोला क्या गया है? आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डेट देखनी है, कौन सी डेट को क्या हुआ था। पहली बात आपका खटीमा कांड हुआ था। करना क्या हमको? आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे लास्ट में कौन सा हुआ होगा? सॉरी, खटीमा कांड हुआ था पहले, ठीक है। इसके बाद आपका था मसूरी गोली कांड, ठीक है। इसके बाद था आपका बाटाघाट कांड, फिर था आपका रामपुर तिराहा कांड, ठीक है। तो देखते हैं अब, जैसे यहाँ पे मैं डेट भी लिख दूं, क्योंकि डेट के बाद ही आपको क्लियर होगा, कभी डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। जो खटीमा कांड था ना, जो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर को हुआ था, 1 सितंबर 1994 को हुआ था, ठीक है। फिर जो रामपुर तिराहा कांड होता है आपका, ये होता है आपका 2 अक्टूबर 1994 को होता है, ठीक है। खटीमा कांड 1 सितंबर, उसके बाद रामपुर तिराहा कांड। जो मसूरी कांड था ना, मसूरी कांड हुआ था आपका 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1994 को भी ये हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखना। तो ये चीजें एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो देखिए 2 अक्टूबर, 1 सितंबर, 2 सितंबर। तो पहला आपका कौन सा हुआ? 1 सितंबर वाला कांड हुआ खटीमा, तो तीसरा वाला हो गया। फिर मसूरी कांड 2 सितंबर को अगले दिन, तो दूसरा हो जाएगा। फिर बाटाघाट कांड हुआ था उसके बाद, अब इसकी एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं अभी कब हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन यहीं से मिल जा रहा है, देखिए 3-2 यहीं पे था और किसी में था नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आपको एक भी नहीं पता था तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी या फिर कल्याण चंद्र ने? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कल्याण चंद्र ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। 27वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं एक बार। 27वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सूचियों का मिलान करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है, अब देखिए ये भी आपका सिंपल, अगर पढ़ते हैं आप पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन, वहां से पूछा गया था, ठीक है। पहला देखिए, अगर मैं देखूं तानिया कोटनाला का संबंध किससे है, अगर ये आपको नहीं पता था इसको छोड़ दो। आपको मीनाक्षी खाती के बारे में पता होगा, ठीक है। मीनाक्षी खाती का जो संबंध है वो किससे होगा आपको पता ही होगा। तो मीनाक्षी खाती का संबंध आपका एपर प्रोजेक्ट से, एपर गर्ल, इसको मीनाक्षी खाती, इसको याद रख लो, ठीक है। तो देखिए सी का क्या था? A1, तो सी का 1 ऑप्शन एक ही में है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन एक ही में है, ठीक है। तो यहां से भी आप कर सकते हैं एग्जाम डायरेक्टली, सी का 1 था, आपको और भी नहीं पता थे तो सीधे आपके यहाँ पे याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। अब बाद में आगे मिला सकते हैं, अगर नहीं मिलाना है तो सीधे आगे बढ़ जाइए, अपने और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आपका टाइम भी यहाँ पे बच जाएगा। पर यहाँ पे देख लेंगे, तानिया कोटाला का संबंध भूरी डिजाइन स्टूडियो से है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। शशि बहुगुणा का संबंध है आपका नमकवाणी ब्रांड से, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट हो गया है। और शिखा प्रकाश क्या है? वैली कल्चर इंडिया, ठीक है, ये आपका 2 है। तो 3, 4, 1, 2, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? अब देखिए, भारतीय पैटर्न संस्थान उत्तराखंड में है, देहरादून में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो इसमें से जो भारतीय बागवानी अनुसंधान है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये उत्तराखंड में नहीं है। बाकी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी उत्तराखंड में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी आपका उत्तराखंड में देहरादून में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 29वां है, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जनपद में? ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये है आपका, देखिए पहली बात,
नैनीताल आप अब गलती क्या अगर बच्चे जिसका पेपर है, इस बच्चे ने गलती क्या कर रखी है, इसने क्या कर रखा है, नैनीताल में तो है तो इसने ना और ऑप्शन नहीं पढ़े। आपको ये गलती नहीं करनी है, पौड़ी में ये नहीं है, नैनीताल में तो हाँ, इसने पूरा नहीं पढ़ा हुआ इस बच्चे ने जिसका पेपर था। उसके बाद टिहरी उत्तरकाशी, ये भी गलत हो जाएगा। ये है आपका नैनीताल और चंपावत में। ये सबसे नया है वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि 2012 में बना हुआ है। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को फंसाने के लिए ना जानबूझ के नैनीताल डाला हुआ है, बाद में पौड़ी, क्योंकि बच्चे ने देखिए टिक भी कर दिया है। यहाँ पे देखिए नैनीताल और चंपावत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होता है। यही गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, यहीं पे गलती करेंगे आप लोग, अभी एग्जाम में नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको इतने बारीकी से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और ये एनालिसिस करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तीसवा है उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता हुआ क्रम क्या है, तो ये पूछा गया था, ठीक है। तो पहली बात देखिए, सबसे अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार का था, ठीक है, सही घटता क्रम कह रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर का था, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर ऑप्शन में होगा, हरिद्वार हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर आपका देहरादून आता है, फिर आपका नैनीताल आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। 31st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी। अब यहां से मैं कुछ ही बताऊं, अगर आप परीक्षावाड़ी पढ़ रहे हैं या फिर बीएसने की जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें जो उत्तराखंड के इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी वाला जो क्वेश्चन है ना, उत्तराखंड के इंपोर्टेंट जो भी पर्सनैलिटी थे, तो उनके चैप्टर में पीछे चैप्टर आपका 19वां या 20वां चैप्टर है, उसको देख लेना एक बार, 18वां या 19वां। तो परीक्षावाणी की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें ये सब सबके बारे में दिया हुआ है और उनकी जो इंपोर्टेंट चीजें वो भी दी हुई है। तो यहाँ पे ना यशोधर मठवाल ऑलरेडी वहां पे लिखा भी हुआ है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी, यशोधर मठवाल ने की थी। कहां पे की गई थी, भीमताल में की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में फिर आगे भी आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 32वां है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कथन क्या है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है, इस वाद्य का यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, और ये क्या है आपका, ये आपका बिल्कुल सही था। दूसरा कह रहा है, भगोड़ा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो क्वेश्चन देखिए वन लाइन नहीं था, आप जो पढ़ते थे आज तक, पर इसने क्या कर दिया, इसको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया, क्वेश्चन वही है आपका। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए पहली बात, देवीधुरा की समाधियां। अब देवीधुरा है कहां, पहली बात देवीधुरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप सीधे चंपावत में जाएंगे, तो पहले का तीसरा। अब पहले एक चीज देखना, अब आपको नीचे को कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, सीधे नीचे ऑप्शन में आओ, देखिए ए का 3 एक ही में दिया हुआ है, ये सी हो जाएगा, और सीधे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे इधर अगले क्वेश्चन पे। पर अभी नहीं करेंगे ऐसा, एग्जाम के टाइम पे करेंगे, टाइम बचाने के लिए। अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देवीधुरा की समाधियां कहां है, चंपावत में है, तो पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हुडली शैल चित्र कहां पे हमारे, उत्तरकाशी में है, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। लाखोडिया कहां पे है आपका सॉरी, लाखोडिया है आपके अल्मोड़ा में, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। ग्वारा कुड़िया का है आपका, ये आपका चमोली में, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कथनों पर कौन सा कथन सही है कह रहा है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हिम रेखा को ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। जो हिम रेखा होती है कह रहा है, वो कह रहा है कि ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद जो भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। पहला आपका ये था, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच में होते हैं, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। 35 क्वेश्चन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था, ये रेगुलरली अगर बुक्स नहीं पढ़ते तो फिर भी ये क्वेश्चन कर लेगा, जो कि गांव में रहा हुआ है, ठीक है। पहले क्या क्वेश्चन क्या था, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उपयोग उष्मीय मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है। देखिए आप सब एक जैसे दिए हुए हैं। अब पहली बात देखिए, चीड़ दिया हुआ है, ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये जलता है, बट इस लकड़ी से क्या कहते हैं, ये यहाँ पे चारे के रूप में यूज नहीं की जाती है, ठीक है। अब खड़क जो है, देखिए ये खड़क जो था, खड़क कहते हैं, ठीक है, ये रस्सी, अब इससे रस्सी तो नहीं बनती है, ठीक है, हाँ जानवरों को खिलाते हैं और जलाते हैं। अब यहाँ पे तिमिल जो था, ठीक है, जो तिमिल था, अब तिमिल से क्या होता है, रस्सी नहीं बनती है। और जो भिंगल होता है ना, ये भिंगल ही है, इससे रस्सी बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भिंगल, भीमल या भिंगल दोनों एक ही होता है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कह रहा है, उत्तराखंड राज्य के
किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया था? ये देहरादून में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा सीधे। 37वां क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। ठीक है, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नरियाल गांव, ये नारियल नहीं है, ठीक है, नरियाल गांव है, ये हमारे ही पड़ता है, ठीक है, पास में ही है नरियाल गांव, ये चंपावत में ही है। ठीक है, तो नारियल गांव नहीं है, ये नरियाल गांव है, इसको याद रखना। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो नरियाल गांव चंपावत में, ये ना बद्री गाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आई थिंक 2-3 पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बद्री गाय इंपॉर्टेंट, नरियाल गांव चंपावत में, वहां पे क्या है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड है। ठीक है, कहां पे पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो नरियाल गांव चंपावत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कॉलम ओ और कॉलम बो को यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, अब पहली बात यहाँ पे बोला गया है लाइकन पार्क कहां पर है, तो लाइकन पार्क है आपका मुंशारी में। ठीक है, पहले का क्या है, बी। अब पहले का बी कितने में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में दिया है, एलिमिनेट तो आप नहीं कर सकते हैं। और अगला देखेंगे हम, प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा, ये खुला हुआ है आपका उधम सिंह नगर में खुला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ये ए हो जाएगा, तो बी ए, तो बी ए वाला हमारा एक ही ऑप्शन, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। पर आगे भी हम देख लेते हैं, सुरभि वाटिका सुगंध एरोमेटिक गार्डन जो है, तो ये कहां पे है, ये है आपका लाल कुआं हल्द्वानी में। अब देखिए लाल कुआं के 2 ऑप्शन थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी मानेंगे। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन, ये भी लाल कुआं हल्द्वानी, ये हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बनेगा सी डी बी सी। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, कॉलम फिर से वही है, मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन वही है, पहले सिंगल लाइन में पूछता था लाइकन पार्क कहां पे है, सीधे आप मुंशारी दिया होता था, देहरादून दिया होता था, उधम सिंह नगर नैनीताल दिया होता था। अब क्या कर रहा है, 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना दिया है, बस चीजें वैसे पढ़नी है आपको, बस क्वेश्चन को आना, यहां पर इतना कंफ्यूज भी नहीं कर रहा है आपको, ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लीजिए, एलिमिनेट कर रहे हैं आप, तो वहीं से भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो यही समझाने का ट्राई करता हूं मैं, मेरा मेन पर्पज यही है अभी, कि आप लोगों को ना एग्जाम जो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एनालिसिस करके आपको बताया जाए कि एग्जाम एक्चुअल में एग्जाम पूछ क्या रहा है, मतलब एग्जाम में क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से। ठीक है, देखिए पढ़ हो ही कोई रहा है, 1 लाख फॉर्म 1.5 लाख फॉर्म भरे हो, हर कोई पढ़ रहा होगा, चलो 1 लाख लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, पर एक्चुअल में पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं चीजों को कैसे यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए, कॉलम दिया हुआ है, अब इनको मिलान करना है, कॉलम ए और कॉलम बी का। पहला है भिलंगना। अब भिलंगना जो है ये क्या हो जाएगा, खतलिंग ग्लेशियर, या भी आप पढ़ चुके हैं आगे, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी की बात करेंगे, तो ये केदारनाथ में। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा, तो डीसी वाला हमारा ऑप्शन, हाँ सब में डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सरस्वती है, तो ये हो जाएगा देवताल, तो ये आपका बी हो जाएगा। अलकनंदा की मैं अगर बात करता हूं, तो संतोपत ग्लेशियर, ये हो जाएगा ऑप्शन ई, और रामगंगा ये हो जाएगा दूधातोली, ये आप पढ़ते होंगे, ये आपका ए हो जाएगा। तो क्या बना हमारा, डीसीबीसी, सॉरी डीसीबीई, ये ई है ना आपका, तो ई वाला हमारा 2 ऑप्शन है, बी वाला भी 2 है, तो डीसी, तो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये पता था ना, राम दूधातोली पर्वत श्रृंखला आपको पता होगा, रामगंगा नदी निकलती है, तो ए 5 का यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही में था यही पे, बस इन सबको अगर ये नहीं भी पता थे ना आपके ऊपर को, तो यहां से भी आप कर सकते हैं, इसलिए आगे से ही नहीं, यहां से भी देखा करिए कभी कभी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बी डी वाले 2 थे, सी वाले इस सब में सी था, यहाँ पे भी देखिए ई वाले 2 थे, बट यहाँ पे ए वाला ना एक ही ऑप्शन था, तो यहां से एलिमिनेट आराम से हो सकता था क्वेश्चन को। ठीक है, 40वां है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है, पलेठी, मंडल, कालसी या फिर बागेश्वर में, तो किस में है, ये आपका कालसी में है। ठीक है, देहरादून में जो कालसी है वहां पे है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन के थे, उत्तराखंड के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आते हैं हमारे रीजनिंग क्वेश्चन। अब रीजनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, चैप्टर बता दूंगा कि चैप्टर से पूछ रहे हैं, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका, ये कैलेंडर से था, इसको कर लेना आप लोग। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करो आप लोग, तो क्योंकि अभी मैं यहाँ पे करवाऊंगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था ऑड वन आउट से कह सकते हैं हम, अल्फाबेट वाले से। इसके बाद फिर से वही क्वेश्चन अल्फाबेट वाला आ चुका है। ठीक है, आप इसको कर लेंगे। अगला वाला देख सकते हैं, अगला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा जो, ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्शन वाला आ चुका है, ये क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। फिर एक घन से एक क्वेश्चन दे दिया था, इसको भी आप लोग कर लेंगे। रीजनिंग आप लोग कर लेंगे अभी, बाकी मैं बाद में रीजनिंग का अलग से जो 10 जितने पेपर हुए ना, हर पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 60 क्वेश्चन जो है वो मैं अलग से करवा दूंगा एक वीडियो बना के। ठीक है, 2 वीडियोस में वो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, फिर से ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये तो सिंपल ही आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था ये, और ये आपका था डायरेक्शन से क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम मिलेगा, ये भी आपको हमेशा मिलेगा, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेगा।
चलो ये क्वेश्चन नया कह सकता हूँ, ये पहली बार पूछा था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। ये तो सिंपल ही होते हैं दोनों, ये भी पूछता है और ये भी एक कैलेंडर से आता ही आता है। मतलब आपको मैंने पहले कहा ना 10 चैप्टर पूछता है, तो 10 चैप्टर एक बार, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, तो एक बार इन 10 चैप्टरों को कर लो, बस रीजनिंग में आपको आ जाएंगे 8 से 9 नंबर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल होता है, यहाँ पे क्या होता है, हर डेटा चेंज करना होता है, बस इसमें तो कुछ नहीं करना होता है, बच्चा भी कर लेता है इसको। बट ये होना चाहिए कि जो बॉड मास होता है ना, वो आना चाहिए आपको। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले एडिंग करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी हमेशा पूछता है, ये भी आप लोग कर लेंगे। ये क्या होता है, पेपर कटिंग वाला होता है, ठीक है। ये करवा दिए जाएंगे, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से। अगर आपने थोड़ा एक महीने, और जिसकी वीक है, मैं नहीं कह रहा हूं जिसकी रीजनिंग वीक है, वो अभी से 1 घंटा रीजनिंग को दो, अभी से 70-75 दिन का टाइम मिला हुआ है, क्योंकि आपको रीजनिंग ऐसा चीज होता है ना, आपको फुल नंबर दे देगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। आप बढ़ेंगे यहाँ से, जनरल नॉलेज क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि हमारे 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, आए थे, ठीक है। देखिए 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचियों का मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन नहीं पता, नहीं पढ़िए कभी, स्किप कर सकते थे, बट यहाँ पे हम करेंगे इसको। यांगसी, अब नाम से भी लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत ना क्वेश्चन में एलिमिनेट में से भी यूज किया करिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, सेंस टाइप। यांगसी नाम से लग रहा है ना, ये थोड़ा या जापान का नाम होगा या चाइना का नाम होगा, बाकी अलग नाम दिए हुए हैं। यांगसी आपका चीन से संबंध है, अभी है क्या, छोड़ दो इसको, नाम से लगाओ। ये आपका 2 मीनाम, मीनाम का संबंध थाईलैंड से है, ठीक है। इरावती, ये कहाँ पे है इरावती आपका म्यांमार में रिवर वगैरह है, ठीक है। सत अल अरब, ये आपका इराक में, नाम से लग रहा है, ठीक है, इराक वगैरह में इसी टाइप के नाम होते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, डी का 3, डी का 3 ना 2 ऑप्शन में था, ठीक है, और ए का 2 ऑप्शन में था, या तो ए होता या सी होता, तो इसका राइट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका क्या राजधानियां पूछ ली थी, अब राजधानी तो पता होनी चाहिए। अब हमेशा ना एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट की राजधानी पूछता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है। बाकी आपको पता, उत्तराखंड की पूछा, देहरादून में 2 मिनट आंख बंद करके भी टिक कर लोगे। दिल्ली का पूछेगा, उसके बाद आपका गुजरात का पूछ लेगा, गुजरात में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर में, तो गांधीनगर है वहां पे, ठीक है। अब महाराष्ट्र की पूछेगा, मुंबई, ये सिंपल होती है, वो आप कर लेते हो इजीली, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की पूछ लेगा, लखनऊ कर लोगे। नॉर्थ ईस्ट में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट की पूछ लेता है, ठीक है। जो 7 सिस्टर है और एक ब्रदर है उनका, सिक्किम, उनको सबको याद कर लेना एक बार, ठीक है। तो इन 8 से हमेशा पूछता है एग्जाम में। देखिए पहला बात, अगर हम बात करते हैं, पहला कहा है त्रिपुरा, त्रिपुरा की कहा है अगरतला है हमारी, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। मणिपुर, मणिपुर न्यूज में था, तो मणिपुर की कहां पे, ये आपकी इंफाल है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। नागालैंड की बात करूंगा, तो नागालैंड की है आपकी कोहिमा, ये 1 हो जाएगा। और मिजोरम की है आपका आइजोल, ये आपका 4th हो जाएगा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से सूचियों का मिलान करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था, हमेशा आर्टिकल पूछता था मैच के, इसने क्या किया, इस बार केस पूछ लिए। अब ये केस उसी को पता होते हैं ना, जो डेप्थ पे, मतलब या तो जो लॉ की तैयारी कर रहा है वो, या फिर जो यूपीएससी वगैरह के लिए चीजों को डिटेल में पढ़ता है, जो परीक्षा, जो क्या कहते हैं आपकी लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है ना, उसको जो अच्छे से पढ़ता है, वहां पे ये केस दिए हुए हैं। आपकी जो बेसिक बुक होंगी ना, वहां पे ये केस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप स्किप कर सकते थे, बट हम यहाँ पे इसको करेंगे, क्योंकि आराम से हो जाएगा। पहला दिया था नमित शर्मा केस। अब नमित शर्मा केस जो था ना, वो बात किया था फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा संबंधित ये न्यूज था, क्योंकि ये न्यूज में आया था, बीच में फंडामेंटल राइट के ऊपर केस चल रहा था, इसलिए शायद आयोग ने इसको उठा लिया वहां से, ठीक है। न्यूज पेपर जो पढ़ता होगा, द हिंदू के एडिटोरियल जो पार्ट आता है, वहां पे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट आ जाएगा, 4th हो जाएगा। राम जेठमलानी केस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसका संबंध था, जो आपकी रीट होती है ना 32 आर्टिकल में के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, तो उसके ऊपर राम जेठमलानी केस था। और ये बहुत बड़े लॉयर है जेठमलानी साहब, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर मतलब इनकी बहुत चलती है, मतलब बहुत जाने माने अच्छे अच्छे केस, मतलब इनको लॉ का बहुत ज्यादा इनका नॉलेज है, ठीक है। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। इसके बाद है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड केस जो था, ठीक है, इसका संबंध जो था, तो ये था आपका न्याय एवं प्रभावी पहुंच की तरफ, ये इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस के बाद से उसके रिलेटेड था, ठीक है, 1 हो जाएगा। और लास्ट था आपका एल चंद्र कुमार केस, ठीक है। तो तो इसका संबंध था, जो आर्टिकल हमारा 226 है, 227 है के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार, जो हमारे हाईकोर्ट होते हैं ना, उसके अधिकार से संबंधित था। तो पावर ऑफ हाईकोर्ट अंडर आर्टिकल 226 227 के जो हाईकोर्ट है हमारे, उनकी जो पावर है उससे रिलेटेड केस था। तो ये था आपका 2, तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा मैं कह सकता हूं, अगर नहीं पता था इसको स्किप कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये तो आपका डायरेक्टली, आप ज्योग्राफी की कोई भी बुक पढ़ते होंगे, अगर आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं या जो भी बुक पढ़े सिंबल बाइनरी, वहां पे आराम से एक चीज दिया हुआ है। देखिए ज्वार होते हैं जो ना, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, पहला यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, बिल्कुल सही था। दूसरा कह रहा है
लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या है, इसका राइट था। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, क्योंकि ये ज्वार वगैरह समझ में नहीं आएगा। देखिए जो टाइड्स होते हैं ना, समुद्री जो धाराएं होती हैं, आपने देखा होगा जब पूर्णिमा होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो ज्वार भाटा आते रहता है, ठीक है, इस टाइप से आता है। तो द हाइट ऑफ द स्प्रिंग टाइड्स इज 20% मोर देन द नॉर्मल टाइड, से ज्यादा होता है, ठीक है। अगला कह रहा था कि द हाइट ऑफ द नेप टाइड्स इज जनरली 20% लोअर देन द नॉर्मल टाइड्स, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हमारे क्या है, ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आगे था अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सुमिलित करना चीजों को, ठीक है। ये कह रहा था कि मतलब सुमिलित नहीं करना है, कौन सा युग में सुमिलित था कह रहा है। अब पहली बात, नीली क्रांति हमेशा आप पढ़ते होंगे, जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसका संबंध किससे है, फिश प्रोडक्शन से है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखते हैं, ब्लू समुद्र का पानी क्या है, आज दिल है पानी पानी, क्या कहते हैं, ब्लू कौन एक था ना वो, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नीली क्रांति का ब्लू लेवल से मतलब जो मछलियां पकड़ते हैं, समुद्र का पानी नीला होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, मछली होते हैं, सिंपल ऐसे याद रखो। तो पहला तो आपका सही था, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है श्वेत क्रांति। अब दूध, डेयरी मिल्क क्या होते हैं हमारे, दूध दही मट्ठाई क्या व्हाइट होते हैं, तो श्वेत, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध आपका डेयरी एंड दूध से था, ये भी सही है। पीली क्रांति, जो तिलहन है, ठीक है, ऑयल सीड वगैरह जो है, वो तिलहन क्या होते हैं, पीली, इस टाइप से पीली क्रांति थी। अब देखिए लाल क्रांति थी ना, इसका संबंध उर्वरक फर्टिलाइजर से नहीं था, ये गलत है। इसका संबंध था मांस, क्योंकि लाल मांस लाल होता है, टमाटर, इससे संबंध था, ठीक है। तो ये आपका गलत दिया हुआ था, उर्वरक से रिलेटेड नहीं था, ये आपका मांस टमाटर से था। तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्कीम दे दी थी अगला, सौभाग्य योजना किससे संबंधित थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सौभाग्य योजना का संबंध था आपका फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर द पुअर फैमिलीज, मतलब जो गरीब परिवार थे उनको मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने से, ठीक है। सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उदय योजना, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इनको एक बार तीनों को देखे ना। देखिए जो उज्ज्वला है ना, उज्ज्वला का संबंध था आपका ये था एलपीजी सिलेंडर से, ठीक है, ये भी याद रखना, आगे ये भी पूछ सकता है कभी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। अब ये तो सिंपल है, ये तो कर लेंगे आप लोग, उत्तराखंड आप दबा के पढ़े होते हैं, भर भर के आपको पता होता है, परीक्षा हमारी आप पूरी तरह से चर्चा कर चुके होते हैं, बीएसने की पढ़ चुके होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए गलत आपका, ठीक है। ये आपका 3 का नंबर, ये आपका मेरिट में ऊपर नीचे करता है, बस और कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन का। देखिए पहला क्या बोला गया था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब बताओ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये आपका चमोली गढ़वाल में है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तरकाशी में है, ये 1 हो जाएगा। विंसर कहाँ पे है, विंसर अल्मोड़ा में, लास्ट में यहाँ पे आग भी लगी थी जंगलों में, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। अस्कोट पिथौरागढ़ में, ये आपका 3rd हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3, तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चीजों को ना थोड़ा इंजॉयमेंट में पड़ेगी, जब मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ा रहा हूँ ना, चीजें करवा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये होता है ना, एकदम स्ट्रेस से पढ़ोगे ना, चीजें घुसेंगी नहीं दिमाग में, थोड़ा इंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है। और होता है हर किसी को लाइफ में टेंशन होती है, हमें भी है, तुम्हें भी होगी, ठीक है, वो होता रहता है, वो फेस ऐसा चल रहा है सबका। बट ये होता है कि आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों की जिंदगी भी प्रॉब्लम चल रही है, हमारी जिंदगी प्रॉब्लम होती है, बट कैमरा के सामने हम अपने आप को ही दिखाना होता है, हमेशा इतने लोग पढ़ रहे हैं तो हम ठीक है करके, ठीक है। बट बाकी प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं, हर किसी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, डिमोटिवेशन होता है कभी कभी, उस टाइम पे कुछ चीजों को बुक्स पढ़िए या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए जिससे आपको लगता है कि हाँ चीजें मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, तो ऐसे आराम से तैयारी करते रहिए। चलिए 58वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता संबंध में है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को यहां से ध्यान से पढ़ना, हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाता है, आता भी होगा तो कह रहा है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, अभी मुझे बताइए भारत में नेशनल पार्टी कितनी है टोटल अभी के टाइम पे, ठीक है। कमेंट सब लोग कमेंट करेंगे जो वीडियो देख रहा है, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग कमेंट नहीं करते, देखिए इससे मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कहता हूं, अगर कल के दिन ना यहाँ पे देखिए कहीं दिखा नहीं है कि कितनी नेशनल पार्टीज हैं, कल के दिन क्वेश्चन याद आ जाए कि कितनी नेशनल पार्टी है। अब इसमें से जो लोग अभी सर्च करने जाएंगे, फिर वो सर्च करने का थोड़ा उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में, कौन कौन सी पार्टी क्या है, और वो यहाँ कमेंट करेंगे, तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि 5 या 6 जो नेशनल पार्टीज है हमारे देश में, और कौन कौन सी है और कौन सी कब बनी थी। एग्जाम में कभी न कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ये नेशनल पार्टी को कब यहाँ पे नेशनल पार्टी का सिंबल मिला, इस पार्टी को कब मिला। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको नहीं करना होता है तो वो आपकी मर्जी है, पर जिसको अगर पढ़ना है, जिसको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है या अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला कह रहा है कौन सा सही नहीं है, कह रहा था, ठीक है। 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त, पहला क्वेश्चन इसने ये कहा गया है, ठीक है। ये सही नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है कह रहा है, ठीक है, मतलब ये सही है मतलब। अगला कह रहा है कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटें, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अब तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, सी वाला देखिए, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में
किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्य से 4 नहीं, ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हाँ 4 या 6 अधिक राज्यों में 6% वोट यहाँ पे वोट होना चाहिए। उसके बाद ही रिसेंटली आम आदमी पार्टी को ना ये सिंबल मिला हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पढ़ना, अब बताएंगे आप लोग कितनी पार्टीज है, वो आप लोग क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59वां क्वेश्चन, नीति आयोग के। अब ये क्वेश्चन नीति आयोग भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए नीति आयोग, एक हिमाद्री वाला क्वेश्चन और एक आपका मुद्रा योजना वाला, ये 3 क्वेश्चन ऐसे है ना, ये 3 फ्री के नंबर देते हैं, क्योंकि हर एग्जाम आ रहा है और इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लेना। अब देखिए कभी उपाध्यक्ष पूछ जाता है, कभी अध्यक्ष पूछ जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये थे आपके सुमन बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 60वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। यहां बोला क्या गया, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम, ठीक है। देखिए अब इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा वो आपको देखना है। इसमें होता है फैच होता है पहले, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका स्टोर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे, इजीली याद करेंगे, या आगे एग्जाम में पूछ सकते हैं आगे भी, ठीक है। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फिर से स्कीम आ गई है, मैं हमेशा कहता हूं स्कीम में फोकस करना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का संबंध है ना, सिंचाई के तहत नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से रोकना है। हाँ ये सही बात है, जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है ना उनको रोकना है, मीन फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो ये आपका कथन पूछा गया, सही कौन सा है, तो ओनली 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अर्नोल्ड वाइट, मदन मोहन मालवीय या फिर गांधी जी। तो इसका राइट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक, ठीक है। 63वां है, कथन और कथन दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो ये क्या किया था आपका, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके बाद ही गांधी जी ने क्या किया, जो आपका था ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो इसको लॉन्च करने के बाद ही, ठीक है, औपचारिक रूप से इसको शुरू किया गया था। किसको बोला था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। सेकंड क्वेश्चन है कथन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। हाँ अगर आप हिस्ट्री को सही से पढ़ते हैं ना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ जा रहे हैं, अगर आप डेप्थ में चीजों को समझ के पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सही होता है, यहाँ पे गलत होना ही नहीं था, क्योंकि ये सही बात है कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु सेम डे हुई थी, उसी दिन, ठीक है, जब ये हुआ था। तो हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कथन ए एंड बी दोनों क्या है, सत्य हमारे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको इससे पहले पेपर बताया था, वहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से एक पूछा गया था, जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला क्वेश्चन था, वो भी सेम क्वेश्चन था, इसी बेसिस पे था कि लॉर्ड, वो भारत में क्या था, जो हमारे समाचार लोकल लैंग्वेज में समाचार पत्र थे, जो वर्नाकुलर होता है उसका मतलब होता है लोकल समाचार, मतलब ठीक है, लोकल चीजें। तो वहां पे उसने क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने उनको, सॉरी लॉर्ड रिपन ने तो उसको खुला छोड़ दिया था, रिपन ने क्या किया था, उनके ऊपर बैन कर दिया था। तो स्वतंत्रता नहीं थी उसमें, वो क्या थे, एक टाइप से वो बंदिश में डाल रहे थे उसको, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो ऐसी चीजों को पढ़िए, आराम से हो जाएगा। चलिए 64वां है, सिरिसिना त्रासदी का संबंध किससे है, बुनकरों से, कृषक से, मजदूर से या फिर उपरोक्त में से सभी से। तो ये था आपका बुनकर संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है, आपको ज्यादातर जो बुक्स है वहां पे नहीं मिलेगा, और एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा इजीली, ठीक है। देखिए जो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये यहां से पढ़ रहा है, यहां से क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं, क्योंकि देखो पढ़ता हर कोई है, एनालिसिस करने से चीजें क्या होंगी, आपको क्लियर होंगी कि हाँ ये क्वेश्चन यहां से पूछता है करके, तो आप वहां पे जाके उनको पढ़ेंगे अच्छे से। 65वां है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ना आयोग ने गलत माना है, 2 आंसर दिए हैं। पहला है देखिए मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल या फिर क्रोम। अब यहाँ पे देखिए वेब ब्राउजर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर तो गूगल होना चाहिए पहले तो गूगल तो सही है, पर मोजिला भी जो है आपका, वो भी एक क्या है, सॉरी गूगल आपका वेब ब्राउजर था, वो इनने नहीं माना है इसको, और मोजिला को भी नहीं माना है। तो आयोग ने इसके 2 आंसर दिए हैं, तो आपको ए एन सी दोनों लेके चलना है, जिसने ए किया था उसका भी सही था, जिसने सी किया था वो भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66वां क्वेश्चन है देखिए अब फिर से कथन और परिणाम वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, जहां पे पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई है। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से लेकर 1956 तक थी, दूसरी 56 से लेकर 61 तक थी, और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया, ये बहुत सही चीज है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़ा था उस टाइम पे भारत में, ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सही है। अब इसी के तहत ना भारत में क्या हुए थे, 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे, तो वही दिया हुआ परिणाम में, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए थे और निजी क्षेत्र में औद्योगिकरण किया गया था। तो ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर आपका
डी होना चाहिए, डी राइट होगा। ठीक है, तो ए एन आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही का है, स्पष्टीकरण यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो संयंत्र लगाए गए थे ना वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना भिलाई वाला जो होगा, राउरकेला जो होगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार देख लेना आप लोग। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी का चैप्टर खोल के वहां पे इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे, जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। अगला है 67वां क्वेश्चन, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महापात्र के रूप पद को स्थापित किया था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अशोक हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन है, कनेक्टॉम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? न्यूरॉन कंपनी द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सेवा, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। रिलायंस जियो कंपनी द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सेवा, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र, या फिर सार्क कोविड-2 वायरस का जीनोम अनुक्रम है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र है, ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो आयोग ने डिलीट कर दिया क्योंकि ये कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि भारत में जो स्टार्टअप इंडिया था 2015 के आसपास का था और यहाँ पे ऑप्शन कोई था ही नहीं, ठीक है, तो इसको हटा दो, ये क्वेश्चन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्टली अगर आपने ल्यूसेंट की जो एमसीक्यू वाली बुक आती है अगर वो पढ़ी होगी अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठाएगा, लैंग्वेज इसमें चेंज नहीं की थी। क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो डाकघर बजट होता है ना उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जो M1 होता है ना सबसे तरल होता है, जो आपके पास कैश होता है ना उसको M1 में रखते हैं, ठीक है, उसको आप इजीली क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ चीजें खरीद सकते हैं। सबसे तरल जो होता है लिक्विडिटी होती है वो M1 में होती है, तो इसको भी याद रखना, कभी कभी M1 पूछ लेगा, इस बार M3 पूछ लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लिखा गया है सी में, सी लैंग्वेज में, ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ठीक है। 72 है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कथन दिया हुआ था 1, पुष्कर झील अजमेर जिले में है। अब अजमेर कहां पे है? आपका राजस्थान में है, तो पुष्कर झील इंपॉर्टेंट है, ये आपका सही है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, तो ये भी आपका क्या था देखिए ये यहाँ पे आयोग ने क्या किया है, अब ये कृत्रिम झील नहीं है, ये एक प्राकृतिक झील है, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, जो ये है ये प्राकृतिक झील है, ठीक है, ये कृत्रिम झील नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही राइट है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा था? ठीक है, अब देखिए पहला पता होना चाहिए आपको, पानीपत का युद्ध हुआ था तृतीय, वो कब हुआ था? ठीक है, माधवराव प्रथम, रघुनाथ राव या फिर बालाजी द्वितीय? इसमें कौन थे? तो ये थे बालाजी बाजीराव थे, ठीक है। तो ये हो गया पानीपत का तृतीय युद्ध। अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 74वां क्वेश्चन है, ये भी स्किप कर सकते थे अगर इसको नहीं पता है तो आपको, ठीक है। को बोल दे कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला यहां पे बोला गया है कोबर मनु मुसुन्नति सिद्धांत, तो ये आपका सही था। डली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये भी आपका क्या है, सही है। अगला है जॉली रेडियोएक्टिविटी सिद्धांत, ये भी सही है, पर जैपरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत से प्लेट टेक्टोनिक थोड़ी संबंध नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, आर्टिकल दिए हैं, इनको आपको मैच करने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 39 का ए, इसका संबंध है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता, तो ऑप्शन फर्स्ट का 3 हो जाएगा। इसके बाद था अनुच्छेद 43, इसका संबंध है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, तो यह का 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 21, ये तो आपको पता ही होगा, प्राण एवं देही स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, ये आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 23, ये है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का विरोध प्रतिरोध, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। प्रोविजन ऑफ द ट्रेटिंग ह्यूमन ऑफ बीइंग ऑफ द फोर्स लेबर, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2, तो 3, 4, 1, 2 दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अब इस क्वेश्चन में ना क्या था, अब देखिए पहले ये पता चाहिए बाबर का आक्रमण कब हुआ था। अब बाबर कब आया था? 1526 के टाइम पे बाबर ने आक्रमण किया था, 4 युद्ध लड़े थे इसने, पानीपत का युद्ध लड़ा था, फिर खानवा का युद्ध लड़ा था, फिर चंदेली का, फिर घाघरा का, ठीक है, ये 4 थे। तो इस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य जो था, जिसकी स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो विजयनगर साम्राज्य था, तो इसके जो शासक थे वो थे कृष्णदेवराय प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77, देखिए ये आपका पूछा गया है कंप्यूटर से, ठीक है। पहला कह रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है, तो ये आपका क्या है, सही है। अगला है
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों क्या है इसके सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां से क्वेश्चन जो आएंगे हमारे वो आएंगे हमारे अब हिंदी क्वेश्चन, सॉरी एक अभी बचे हुए हैं। ठीक है, देखो देखते हैं 78 है, निम्न कथनों में सुमिलित नहीं है कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता था। ठीक है, देखिए अगर 100 क्वेश्चन में से ना 5 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो कि शायद ही आपने पढ़े होंगे। ठीक है, वो स्किप करने होते हैं क्वेश्चन। तो 78 में क्या कह रहा है, एक तारा निर्यात ग्रह $3 मिलियन, 2 तारा निर्यात ग्रह $25 मिलियन, 3 तारा निर्यात $100 मिलियन, 4 तारा निर्यात 2000 मिलियन डॉलर। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए फोर्थ स्टार एक्सपोर्ट हाउस जो है वो 2000 मिलियन नहीं होता है, ये आपका क्या गलत है यहाँ पे। ठीक है, 79वां है, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा। देखिए फिर से पूछ लिया गया माइक्रो वाला। ठीक है, अभी इसका टर्म जो अभी चेंज हुई थी 2020 में उसके बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, देखिए संयंत्र और मशीनरी में इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। संयंत्र और मशीनरी में निवेश रुपए 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। ठीक है, जो सूक्ष्म के अंदर जो आएंगे वो 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, 80वां है, निम्नलिखित में से किस देश में बल्किस झील है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बल्किस झील जो है वो आपकी कजाकिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे जैसे क्वेश्चन। अब आएंगे हमारे हिंदी क्वेश्चन जो कि अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, जो मैं आज का संस्कृत वाला क्वेश्चन करा रहा हूं ना आपको यहीं से वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। 81वां है, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? मौसौदी, हिमालय, सुदीद्र या फिर गुरुवादेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका महोदी। देखिए वृद्धि संधि मतलब मैंने आपको पहले कहा था शॉर्ट ट्रिक में, जिसमें ऊपर 2 लक्की होंगे ना वृद्धि हो रही है मतलब वृद्धि संधि होगी, तो यहाँ पे महू में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, शब्दों के निम्न में से कौन 2 प्रमुख भेद होते हैं? अभिकारी अविकारी, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय या फिर कर्ता क्रिया। ठीक है, तो आयोग ने विकारी अविकारी को ही माना है, तद्भव और तत्सम को भी माना है। दोनों आंसर इसके राइट दिए हुए हैं, ए एंड बी। ठीक है, 83वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आज मॉर्निंग में ही आपसे करवा रखा है। ठीक है, हिम से संबंधित नहीं है कह रहा है। हिमाल हिम से संबंधित है, ह्यू मैंने बताया था, ह्यूमन नहीं बताया था, पर हॉल जो होता है ना वो आपका कोहरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में आपको जो उत्तराखंड शब्दकोश वाली वीडियो डाली थी तो वहां पे जो इंपोर्टेंट समझा रहा हूँ ना, आसान समझाए थे, ह्यू क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, हिमाल क्या होता है, हिमस्खलन क्या होता है, तो उनको एक बार देखना उस वीडियो को। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये आपका सही है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एवं वचन में जारी किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, ये भी सही है। परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सेम दे दिए हैं। ठीक है, 85वां है, आचरी को मतलब होंद। जो आचरी होती है ना उसका मतलब क्या होता है, आचरी कहते हैं ना, आपने सुना होगा पहाड़ों में। ठीक है, तो कृष्ण को गुप्यों की आत्मा या अप्सरा जो होती है ना उनको यहाँ पे आचरी कहते हैं। ठीक है, आचरी आगे कहते हैं डराने के लिए बच्चों को बहुत बार। ठीक है, आप लोग डरा रहे होंगे अपने आसपास और आपको भी बचपन में डराया होगा। ठीक है, 86वां है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र या फिर बधाई पत्र। तो बधाई पत्र जो होता है वो क्या होता है, आपका एक अनौपचारिक पत्र यहाँ पे होता है। ठीक है, 87वां है, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से मुख्य कौन सा निर्णय था? ठीक है, तो ये था आपका राजभाषा नियमों का बनना, ये भी सही था। संसदीय राजभाषा समिति का गठन, ये भी सही है। गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की स्थापना, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? देखिए ये टिपिकल पहाड़ी वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आपने देखे होंगे बार बार। तो देखिए पहला है जिठान। अब देखिए जिठान का मतलब देवरानी नहीं होता है। ठीक है, जिठान बड़ी होती है, देवरानी छोटी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बोराण का अर्थ बहुरानी होती है, ये सही है। टाटी का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री, ये भी सही है। झड़ नाती का अर्थ होता है पोते का पुत्र। ठीक है, झड़ नाती और झड़ नाती, नाती जो होता है पहले वो होता है, झड़ नाती मतलब पोते का पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत था, क्योंकि जिठान जो होता है वो बड़ी होती है। ठीक है, जिठानी देवरानी छोटी होती है। ठीक है, कीबोर्ड और माउस में से जिनमें में से क्या है? ये क्या है, ये आपके एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 90वां है, कबीर और गांधी की विधा क्या है? तो कबीर और गांधी की विधा क्या थे, ये एक निबंध है। ठीक है, देखिए अच्छे क्वेश्चन थे हिंदी के, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे आपके। अगला है, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? देखिए फिर से आ चुका है,
और ये क्वेश्चन भी आज ही मैंने करवाए हैं। देखिए चौमास होता है ना, वर्षा ऋतु को चौमास कहते हैं, ये तो आपका सही है। ठीक है, इसके बाद जून का अर्थ है शीत ऋतु। हाँ, तो ठंडा होता है ना, जून कहते हैं, जून लिखा है इनने, यून भी कहते हैं और जून भी, तो ये आपका सही है। असौच का मतलब होता है अश्विन। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। माघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए जो माघ है ना, माघ में ही ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, अब इनमें कौन सा सही नहीं है बोला गया था, तो देखिए आयोग ने क्या किया है, बी को ने जून लिख दिया था, यून लिखना चाहिए था, जून मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो पड़ेगा सही से ना उसे गलत मानेगा। ठीक है, उसके बाद माघ वाला भी इनने गलत माना हुआ है, ये भी ग्रीष्म ऋतु नहीं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु थोड़ी होती है, माघ तो ठंडा होता है, शीत ऋतु होनी चाहिए यहाँ पे, तो सही नहीं है बोला गया था, असत्य बोला। तो असत्य वैसे तो डी था, पर बाद में लोगों ने प्रत्यावर्तन लगाया, क्योंकि जून लिख दिया था, जून यून लिखता तो शीत ऋतु ठीक है। ठीक है, तो इसलिए बी और डी दोनों को आंसर यहाँ पे माया आयोग ने। ठीक है, चलिए 92 है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है जो रही, ठीक है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे में उजियारे करे। ठीक, कुल कपूत गति सोई बारे उजियारो करे बड़े अधेरो होय, इसमें से बोला गया कि कौन सा अलंकार है इसमें। ठीक है, और अलंकार भी पढ़ लेना, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ रहा है अलंकार से। ठीक है, हिंदी वाले वीडियो में बता चुका हूं किसकी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है कह रहा है। ठीक है, जित सिंह नेगी, अब इसमें ना सही नहीं था, तो आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये है ऑलरेडी, कौन नहीं है पूछा गया था, ये सभी है इनमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्याय नहीं है कह रहा है, माँ का नहीं है कह रहा है। ठीक है, अब देखिए जो बौजी होती है ना, ये बहू होती है, बहुरानी या बौजी या भाभी जो होती है। अब यहाँ पे माँ वे भी कहते हैं, वही भी और बोई भी, पर बौजी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 है, देखिए ये जो शब्द रिश्ते नाते वाले वीडियोस में 2 वीडियो बना चुका हूं, उनको देखे ना, ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, एक ये पूछ लिया था इससे पहले, अभी आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पूछा, जेठानी वाला पूछा गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ रहे हैं, तो इनको एक बार अच्छे से कर लेना, वीडियो मैंने करवाई हुई है, वो देख सकते हैं आप। 95 है, नौली वारिक घुणत देखो, उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का अर्थ हिंदी अर्थ क्या है। देखिए नौली मतलब क्या है, नई, सिंपल है, नौली मतलब नई जो आई होती है, तो क्या हो जाएगा, नवीली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 है, अब देखिए मैंने कहा था ना, अब से वर्णमाला से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वर्णमाला से एक क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न से बोला है उष्म व्यंजन बताइए। ठीक है, तो देखिए शौ शौ शौर हो, ये उष्म व्यंजन होते हैं आपके। अगला है 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो देखिए अधिशासी, ये आपका सही है। वर्तनी से भी एक क्वेश्चन आता है, इसको भी देख लेना एक बार। 98 है, भ्रमण गीत निम्न में से किसको सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है, साहित्य लहरी, कवितावली, सूरसागर या फिर दोहावली, तो ये है आपका सूरसागर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 में है, जतके कंकड़ उत्के संकर लोकोक्ति का निम्न में सही भावार्थ क्या है। आप यहां पर भी एक चीज देख रहे होंगे, अभी आपको लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद दिखाता हूं, हिंदी और उत्तराखंड में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, जतके कंकड़ तत्के संकर लोकोक्ति का यहाँ पे अर्थ बताना है, इसका मतलब होता है विश्वास क्या है, सर्वोत्तरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्न में से जागर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है, जागर कहलाती है। ठीक है, इसका भी आज मॉर्निंग मैंने वीडियो आई थी, उसमें भी इसको आसान अच्छे समझाया हुआ है, क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन उत्तराखंड के, कितने हिंदी के पूछ रहा है हिंदी के अंतर्गत। अब देखिए ये आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन है 1 2, ठीक है, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब एक चीज देखना, 20 में से 9 क्वेश्चन हिंदी में उत्तराखंड के कल्चर वाले क्वेश्चन पूछे, मतलब आपको 10 हर पेपर में 9 से 10 क्वेश्चन पूछा है, 10 नंबर की हिंदी आ रही है, बाकी 10 नंबर का उत्तराखंड। तो इसलिए मैं कहता हूं हिंदी उत्तराखंड जो आ रही है ना 50 नंबर की आ रही है, 40 की आ रही, 50 की आ रही है, क्योंकि ये ना उत्तराखंड के पार्ट है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गई होंगी आपको। तो कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो ये था हमारा 4th सेट, तो कैसा लगा आपको आप लोग कमेंट करके बताना, साथ में वीडियो को लाइक करना, और जितना आपका स्कोर बना है आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट आएंगे, अभी 3 से 4 प्रैक्टिस सेट और आएंगे, जो वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम था वो भी आएगा, हॉलदार वाला आएगा, स्टेनो वाला आएगा। ठीक है, और एक बात और, जो ये कह रहे हैं कि एग्जाम की डेट कब है, देखिए आप लोग सीरियस है ही नहीं एग्जाम के लिए।
आप अगर एग्जाम के लिए सीरियस होते हैं ना, आप आयोग की वेबसाइट पे जाके देखते हैं एक बार, या रेगुलरली जो टेलीग्राम पे मैं वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे आयोग की साइट से जो नोटिफिकेशन कैलेंडर आता है उसको आप देखते हैं। आप लोग गूगल पे देख रहे हैं, गूगल पे 27 जुलाई दिखा रहा है, जो कि एग्जाम जब फॉर्म आया था तब की डेट थी। उसके बाद कैलेंडर आया नया, उसमें 21 सितंबर की डेट थी, और नया जो कैलेंडर आया अभी भी उसमें पुलिस वगैरह की डेट भी चेंज हुई है। तो एक बार ना थोड़ा क्या करिए, सीरियस हो जाइए एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार ही कमेंट करेंगे एग्जाम कब है, एग्जाम जब भी होगा हो जाएगा, अपने पढ़ने पे मेहनत कीजिए। एग्जाम जब होता है ना, ऑलरेडी आपको मैसेज आया था आयोग से कि आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।